बिलीव मी, कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा एलजी हिंदू है या कल हमारा सीएम कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें फर्क, हम वी डोंट फील थ्रेटेंड बाय हिंदूज। पाकिस्तान के शहरों से 200-250 किलोमीटर देहातों में चले जाएं, अंदरूनी सिंध चले जाएं, पंजाब में जाएं, तो आपको वहां साफ पीने का पानी इस मुल्क के अवाम को नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग इन बुनियादी सेहत से, साफ पीने के पानी से, इन चीजों से महरूम है, तो कश्मीर में कौन प्रोजेक्ट लगाएगा? मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जो थे पंजाबी लोग जो कि पाकिस्तान से गए थे वहां पर कारोबार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो वो लोग हिमायती थे पाकिस्तान के। उनका तो नारा एक ही था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब हम वहां के लोकल्स की तरफ गए जो कि कश्मीरी थे, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिए तो उनके काफी ज्यादा शिकवे शिकायत जो थे वो पाकिस्तान से मुलविस थे। उर्दू इज नॉट आवर मेन लैंग्वेज, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। उस तरफ जो कश्मीर है वहां पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि वहां पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, जो अब है ना मकबूजा कश्मीर में ये हो गया, अब मोदी ने अवाम कत्ल कर दी। मतलब इस तरह के पता नहीं कितनी बातें हम लोग बचपन से, हमारी पूरी परवरिश में हम सुनते आए हैं। मगर अब जब हम वो सारी चीजें सुन सुन के जवान हो गए हैं और अपने ही कैनाल रोड से गुजरते हैं, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें वहां नहीं, शायद यहाँ हो रही हैं। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है। और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी, जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं। क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था, आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि आजाद कश्मीर में कितने हॉस्पिटल्स हैं। ये तो जब वहां जाकर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि आजाद कश्मीर में टोटल हॉस्पिटल्स ही 23 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में है। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए POK में टूरिज्म खुलना चाहिए, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए, एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तानीज। उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी।
और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस हैं। इतने सारे कश्मीरी युवा जो हैं, नौजवान, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये चीज जो है हमें यकीन नहीं होता, कुछ ही लोग हैं, ये चीज गलत है। और जो आप कह रही है ना कि उन्हें वहां आने दिया जाए फिर वो यकीन करेंगे, नहीं सना, वो अगर उनको यकीन नहीं करना वो फिर भी नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ही कुछ ऐसे सहाफी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आरफा खानम शेरवानी। अब वो इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, क्योंकि शायद वो अपोजिशन के साथ काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। अब उसको जब वो आई थी कश्मीर, उसको कश्मीर में कम से कम हजारों लोगों ने बोला होगा कि हम नए कश्मीर में बहुत खुश हैं, मगर वो गई, उसने वो सारे वीडियोस रिलीज नहीं किए। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने उसको खुल के बोला कि हम बहुत खुश हैं कश्मीर में, लेकिन उसने वो वीडियोस रिलीज नहीं। वो फिर भी गई, वो यहाँ पर कई दिनों तक रही, वो गई ढूंढते ढूंढते किसी गली कोपचे में कि एक तो कश्मीरी मिल जाए जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले, और उसको मिल गया। कोई बुजुर्ग इंसान था, शायद वो सचमुच खफा था किसी चीज से, शायद उसको कोई कंप्लेन होगी, तो उसने इतना ही बोला उसको ऑन द माइक कि आपको तो पता है कैसे हालात हैं, अब क्या बोले, अब कुछ बोलेंगे तो हम हमारे साथ बुरा हो। अब उसने शायद उस मूड स्विंग में या गुस्से में शायद उसको कोई सचमुच ग्रीवेंस होगी, तो उसने ऐसे बोला। अब आरफा खानम ने सिर्फ वही वीडियो रिलीज की ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी खुश नहीं है। तो ये जो है, अगर आपके सहाफी आपकी यहाँ से इस तरफ आएंगे, वो भी यही करेंगे। अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है? किन फैसिलिटीज की बात करें? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है तो बताइए। जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही, हाँ, मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के, धमका के, मार के, अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर होता नहीं है। आई टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे हर कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। इवन कश्मीरीज इतने सारे रहते हैं, ठीक है ना। एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है, और बाकी कम्युनिटीज भी हिस्सा लेती हैं उन फेस्टिवल्स में, जो मराठी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। वहां पे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया जाता, इवन अगर दूसरे स्टेट्स के लोग वहां आकर रहने लगे। ये इंडिया की खूबसूरती है।